हरे कृष्णा। तो हमेशा के लिए शास्त्रों में कुछ बात बताई गई है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि कलयुग में केवल हरि नाम केवल हरि नाम ही गति है, अन्यथा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो 3 बार जो है एक ही बात को बताना कि ये है और 3 बार बताना कि नहीं है, तो ये जो है कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी, तभी 3 बार इसको बताया गया है कि यही गति है, एकमात्र गति है। और 3 बार बताया गया अन्यथा गति नहीं है, 3 बार बताया गया। क्योंकि संस्कृत के जो श्लोक हैं वो बड़े सीमित अक्षरों के होते हैं और उन थोड़े अक्षरों में बहुत बड़ी बात होती है ना। तो दोहराई नहीं जाती, कोई बात दोहराई नहीं जाती। परंतु इस श्लोक में 3 बार तो ये बताया कि हरेर नाम एव केवलम, केवल हरि नाम केवल हरि नाम ही है कलयुग में गति है, अन्यथा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार ये भी बताया गया। तो ये जो है ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन हरि नाम के लिए ऐसा जो है एकमात्र है, हरि नाम के लिए ऐसा है कि हरि नाम में जो है आपकी रुचि नहीं है, आपका मन नहीं लगता है ना, अच्छा नहीं लगता, आपकी श्रद्धा नहीं है या अपराध होते हैं, तो फिर ना लो, हरि नाम ना लो, नहीं। और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे श्रद्धा नहीं है, आपकी रुचि नहीं है, आपका मन नहीं लगता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसके अलावा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए जो है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये जो हरि नाम है ये पूरी दुनिया में सचमुच फैल रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये संपूर्ण पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी है ये सब जगह जो है ये सफल हो रही, सब जगह सफल हो रही है। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, हैं, तो वे भी जो है इसको कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईश्वर को मानने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब इतने लोग नास्तिक हैं, पतित हैं कि ईश्वर को ही नहीं मानते। ईश्वर को नहीं मानते तो भी उनको दूसरे प्रकार से दिया जाता है हरि नाम। उनको फिर किस प्रकार से दिया जाता है? ये नाम नहीं है। हम जब उनको कहते हैं हरे कृष्णा हरे ये नाम, या आप नाम बोलो, बोले नहीं हम ईश्वर को नहीं मानते, ये तो ईश्वर का नाम है। तो हम क्या कहते हैं? ईश्वर का नाम नहीं, ये मंत्र है। ये ईश्वर का नाम नहीं है, ये मंत्र है। अच्छा मंत्र है, हाँ मंत्र है। तो क्या होगा इससे आपका दिमाग का तनाव दूर होगा, टेंशन। तो टेंशन तो है, अब ईश्वर को नहीं मानते तो टेंशन होगा ही। तो टेंशन तो है, ये मानसिक तनाव है। तो इस तरह से लोग जो है इसको ग्रहण करते हैं, है ना। चाइना में है ना, मतलब कट्टर नास्तिक हैं। ईश्वर की बात करोगे तो बिल्कुल कान बंद करेंगे, चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो जो इस्कॉन के भक्त लोग वहाँ गए प्रचार करने के लिए, तो उनको जो है बुलाया, हैं आप ईश्वर को नहीं मानते, कोई बात नहीं, हम आपको ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बताते, आपको हम कुछ आसन बताते हैं, इन आसन से आपको जो है शरीर की रक्षा होगी,
तो वो मानते हैं, ठीक है आप ये बताओ, ईश्वर की बात नहीं बताना, नहीं हम ईश्वर की बात नहीं बताते। आपको कुछ आसन सिखाएंगे, आपके शरीर की रक्षा होगी, और हम कुछ आपको मंत्र बताएंगे जिससे आपके मन की रक्षा होगी। आपके मन में बड़ा तनाव है, हाँ तो उसको भी मान लेते हैं। तो आसन कुछ सिखाया और फिर मंत्र सिखाया। ये 16 नाम का मंत्र है, या 16 शब्दों का नाम नहीं, 16 शब्दों का मंत्र है ये, इसको करो, है ना। तो इसको स्वीकार कर लेते, इसको करने लगते हैं। जब इसको करने लगते हैं तो फिर जो है उनको हम भगवत गीता की शिक्षाएं देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। तो चाइना में बहुत लोग भक्त बने, लेकिन शुरुआत कैसे हुई? ईश्वर के बारे में नहीं हाँ सुनना चाहते हैं, ठीक है, मंत्र दिया, है ना, ये मंत्र है, इस मंत्र का जप करो। और एक वाल्मीकि मुनि की कथा आती है हमारे शास्त्रों में। रत्नाकर नाम के डाकू थे, हैं, तो वो जब करते थे, लूटते थे लोगों को और हत्या भी करते थे, पैसा छीनते थे, लूटते थे, हत्या करते थे। तो उनको जो है जब नारद जी मिले हैं और उन्होंने पूछा कि तुम जो है ये इतना जो पाप करते हो तो ये किसके लिए करते हो? तो बोले मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, सबको जो है निर्वाह करना है। तो बोले अच्छा तो तुम जो पाप कर रहे हो उसका फल हमें हिस्सा वो भी लेंगे, जो पाप करते हो उसका फल में हिस्सा वो लेंगे। तो ये उन्होंने कहा क्यों नहीं लेंगे, लेंगे। तो नारद जी ने कहा जरा जाओ पूछ के आओ। जब पूछने गए अपनी पत्नी से हैं कि देखो मैं तो इतना सब तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ, तो मैं जो पाप करता हूँ उसका हिस्सा लोगी? पत्नी ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं लूँगी। आप ना जो है कैसे लाते हो, हैं, हमारा भोजन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपना भोजन हमें देते हो, हम भोजन लेते हैं, आपका पाप नहीं लेंगे। बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा हम पाप नहीं लेंगे, आप भोजन देते हो हमें तो भोजन लेते हैं, पाप नहीं लेंगे हम। तब जो है आए नारद जी के पास और बोले कि अब मुझे आप बचाओ, मैं जो है मैंने बहुत पाप किए हैं, अभी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कोई लेने को तैयार नहीं। तो नारद जी ने उनको कहा कि तुम मरा मरा बोलो। क्या बोलो? मरा मरा बोलो, है ना। तो अब कई लोगों की जो व्याख्या है वो ये है कि भाई ये इतने पापी थे कि वो राम राम नहीं बोल सकते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं। तो कोई कितना भी बड़ा पापी से पापी हो, लेकिन वो जो है नाम ले सकता है। और कितने बड़े पापी उनका भी उद्धार हो गया कि नाम ले करके, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े पापी थे इसलिए नाम नहीं ले पाते थे, बल्कि जो मुझे समझ में आता है वो ये आता है समझ में कि नारद जी ने उनको इसलिए नहीं दिया कि ईश्वर से नफरत करते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। तो कई लोग जो है ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं होती, है ना। तो अगर अश्रद्धालु है तो उसको हम अगर नाम की महिमा बताते हैं तो उसमें अपराध लगता है। तो हम जो ईश्वर से नफरत करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो हम जो है उसको नाम की महिमा नहीं बताते कि भाई नाम से आपको जो है ईश्वर प्रेम प्राप्त होगा। अब वो ईश्वर को ही नहीं मानना चाहता, ईश्वर से प्रेम नहीं करना चाहता, है ना, और ईश्वर से नफरत करता है। तो कई लोग ईश्वर से नफरत ही करते हैं, ईश्वर से नफरत करते हैं और बहुत उनकी शिकायतें भी होती हैं, ईश्वर के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें होती हैं, और कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। तो उनको हम जो है ईश्वर का नाम नहीं बता दिए, भगवान का नाम है ना। तो उनको नारद जी ने मरा मरा इसलिए कहा कि मरा मरा बोलो, है ना। तो ये नाम नहीं है, ये मंत्र है, और तुम पापों से छूट जाओगे। हम पापों से छूटना चाहते हैं, ईश्वर से हमें कोई मतलब नहीं कि पापों का हमें फल भोगना पड़ेगा नरक में। तो हम नरक में नहीं जाना चाहते, हमें ईश्वर से कोई मतलब नहीं, हमें पापों से जो है डर है, पापों से डरते हैं। तो पापों से डरते हो, ठीक है, तो इसलिए भी नाम। तो मतलब कोई भी कारण से आप नाम
किसी को दे सकते हैं, और ईश्वर से जो है उसका कोई संबंध नहीं है, वो नहीं चाहता, तो भी आप नाम दे सकते हैं, है ना। तो उन्होंने जो है उनको जो है मतलब मरा मरा कहा कि मरा मरा बोलो। तो वो भी मतलब पक्के थे किसी बात में, बड़े पक्के थे। तो उन्होंने कहा मैं कब तक बोलूँगा, और मुझे कैसे पता चले कि मैं पापों से छूट गया। तो उन्होंने कहा एक हाथ में डंडा दिया, एक बाँस दिया, हैं कि इस बाँस को आप पकड़े रहो और मरा मरा बोलते रहो। तो जब इसमें अंकुर फूट जाए तो समझ लेना कि तुम पापों से छूट गए। अब बाँस, कोई आपको बाँस दे तो बाँस में क्या अंकुर फूटता है? अंकुर तो फूटता नहीं। अगर फूट गए तो बहुत बड़ी बात है, तो समझ लेना कि हम पापों से छूट गए। तो वो जो है मरा मरा बोलते रहे और हाथ में बाँस लिए थे, और कितना समय बीत गया, उनको तो है कुछ नहीं हुआ बाँस में। तो एक बार उन्होंने देखा कि नदी में जो है गौएँ पानी पीने के लिए आ रही हैं, और एक व्यक्ति है जो गौओं को पानी पीने से रोक रहा है ना। और बेचारा जो गाय चरवाहा था, है ना, तो उससे वो टैक्स मांग रहा था, हैं कि तुम टैक्स दोगे तब गौएँ पानी पी। उसके पास तो पैसा था नहीं, तो गौओं को, तो इन्होंने कहा कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा बदमाश है हैं, और मैंने 50 हत्या की, 1 हत्या और हो सही हाँ, इसको तो मुझे ज़रूर मारना पड़ेगा, इसके बाप की नदी है, नदी में गौओं को पानी नहीं पीने दे रहा है। तो डंडा मारा खींच करके, वही डंडा खींच के मारा, और वो मर के गिरा, और गौओं ने पानी पिया, और उसमें अंकुर फूटाए। हरि वो अंकुर फूटाए। देखो पापों से छूट गए। अब जब पापों से छूट गए तो उनको स्वतः जिज्ञासा हुई नारद जी से। फिर उन्होंने स्वयं ही पूछा कि इस संसार में कौन व्यक्ति है जिसमें सब प्रकार के गुण हो, जिसमें सब प्रकार की कीर्ति है, सब प्रकार का बल है, संपूर्ण सत्य है, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण त्याग है, तो ऐसा कौन व्यक्ति है। और नारद जी ने फिर भगवान राम का वर्णन किया कि वो ऐसे हैं जो पृथ्वी पर विद्यमान हैं। और 100 श्लोकों में नारद जी ने राम कथा सुनाई उनको, और उसी को जो है उन्होंने फिर 24,000 श्लोकों में विस्तृत किया। मतलब इतने बड़े फिर वो जो है मतलब भक्त बन गए, आदि कवि कहलाते हैं ना वाल्मीकि मुनि। तो कहने का मतलब यही है कि शुरुआत जो है कलयुग में जो है वो नाम से होती है शुरुआत, है ना। कोई भक्त नहीं है और भक्त नहीं बनना चाहता, वो ईश्वर से भी जो है कोई संबंध नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन उसकी कोई भी समस्या हो आप उसको नाम दे दें, है ना। तो नाम में इतनी शक्ति है ना। लेकिन नाम का अपराध ना हो, है ना। तो उनसे नाम का कोई अपराध नहीं हो रहा था, क्योंकि वो भक्त थे ही नहीं। ये नाम के 10 अपराध जो होते हैं वो हमें रोज़ बोलने चाहिए। नाम के 10 अपराध हमें रोज़ बोलने चाहिए, क्योंकि आप जो है आप जानते हैं कि नाम में जो है ये भगवान का नाम, इसलिए इसकी शक्ति है, इतनी शक्ति है, ये पापों को दूर करता है ना। और इससे हमें और भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको जो है नाम के 10 अपराध बोलने चाहिए। लेकिन हम किसी व्यक्ति को भी जो है जब नाम देते हैं तो हम अपराध की बात नहीं बताते उनको, और नाम भी नहीं बताते। हम क्या बोलते हैं? मंत्र, है ना। तो रूस में जो है प्रभुपाद जब गए थे तो एक भक्त उन्होंने बनाया था, उसको दीक्षा दी थी और नाम दिया था अनंत शांति। केवल प्रभुपाद ने एक भक्त को मतलब दीक्षा दी थी, अनंत शांति दास। वो जो है माला जप करते थे, और प्रभुपाद 3 दिन तक रहे थे रूस में और वापस आ गए। वही जो अनंत शांति जो प्रभुपाद के शिष्य थे, अकेले थे, है ना। तो वो सड़क में जो है खड़े हो जाते थे और हर व्यक्ति से पूछते थे क्या तुम्हारे पास कोई मंत्र है। तो मंत्र किसके पास होता है? वो तो साम्यवादी लोग हैं, कोई मंत्र का कोई मतलब नहीं होता कि मंत्र से क्या करना है। तो हर व्यक्ति बोलता था हमारे पास कोई मंत्र नहीं है। तो ये बोलते मेरे पास एक मंत्र है, ले लो, मैं तुमको दे रहा हूँ। और हरे कृष्ण मंत्र सुनाते थे, ये जब करो। कोई परिचय नहीं, कुछ भी, हाँ, उन्होंने परिचय नहीं बनाया किसी से, बस यही मंत्र देते। पूछते तुम्हारे पास कोई मंत्र है? नहीं है तो मुझसे ले लो मंत्र, उस मंत्र देते।
तो इस तरह से नाम आप जो है सबको दे सकते हैं, हर व्यक्ति को नाम दे सकते हैं, है ना। भगवान का संदेश है, उसमें तो कुछ प्रतिबंध है कि भाई आप जो है ऐसे व्यक्ति को ना दो, ऐसे व्यक्ति को ना दो, लेकिन नाम के लिए, है ना, हाँ, अपराध होता है अगर अश्रद्धालु को नाम की महिमा का उपदेश करते हैं। तो नाम की महिमा तो ये है कि नाम से आपको जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम। तो ये नहीं बताना आपको, नाम की वो महिमा नहीं बताना जो वो नहीं चाहता है, नाम की उतनी महिमा बताना जो वो चाहता है ना। तो उसके दिमाग में तनाव है तो आप उसको बोल सकते भाई दिमाग का तनाव दूर हो जाएगा, है ना। तो नाम की उतनी महिमा बताओ जितना वो चाहता है। तो ये जो है संदेश है कि हर व्यक्ति को आप नाम दीजिए, और आपके लिए भी नाम की संख्या निश्चित होनी चाहिए। इतनी निश्चित संख्या पूरी करनी है, वो आप चाहे भार समझ के करो और चाहे उसको जो है हार समझ के करो। हार का मतलब है अच्छा लगता है आपको तो उसको अपना हार बनाओ, अपने गले का हार बना लो नाम को। और अगर हार नहीं बनाना चाहते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो भार बनाओ। तो हार बना करके नाम लो, चाहे भार बना के नाम लो, नाम लो, ठीक है। और ये नहीं सोचना अगर अपराध होता है, अपराध तो होता है, अपराध ऐसा भी नाम की शुरुआत होती है। अपराध होता है तो उसका कुछ परिणाम नहीं दिखाई देता कि भाई आपको जो है कुछ विशेष इससे अनुभूति हो रही है, ये नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में नाम की संख्या का ही महत्व है कि आप नाम की संख्या और ज़्यादा करो। जितनी नाम की संख्या दी गई वो कम से कम है ना, लेकिन ज़्यादा की कोई सीमा नहीं है, जितना करो उतना ही फ़ायदा है। कोई दवाई होती है तो उसका भाई कहते हैं भी इससे ज़्यादा दवाई लोगे तो नुकसान करेगी। तो कोई भी दवाई की सीमा होती है भी, कि ऐसा नहीं कह सकते भाई 10 दिन की दवाई इकट्ठा ले लो तो जल्दी ठीक हो जाएगा, नहीं। आपको एक एक गोली लेनी है, 10 दिन तक लेनी है, तो ये कहा जाता है ना। लेकिन नाम में ऐसा नहीं है कि आप अगर 1 माला का नियम है या 10 माला का नियम है तो ज़्यादा करोगे तो कोई नुकसान होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा की कोई सीमा नहीं है, ये कम की सीमा है, ठीक है। तो हो गया। अब आपके पास कितना समय है? कुछ और समय है? प्रश्नोत्तर करना है या जाना है? प्रश्नोत्तर करना है। कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। वेद जो है कपट करते हैं कि हरिनाम का महात्म्य तो बहुत कम है। लोग कहते हैं हरिनाम का जाप करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और हाँ, भगवान चैतन्य यही बताते हैं कि कभी कभी ये कहा जाए गंगा स्नान से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। तो लोग इसलिए गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान का असली जो फल है वो यही है कि आप भगवान के चरणों में चरणों की प्राप्ति होगी, भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त होगी। गंगा स्नान का फल है। तो वेद ऐसा नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि लोगों की श्रद्धा ही नहीं कि भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त होगी। तो वेद बताते हैं गंगा स्नान से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से नाम में भी अगर ऐसी बात बताई जाती है भाई आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपको पुण्य मिलेगा, तो वो जो है एक कारण बनाया जाता है कि आप इस कारण से नाम लोगे तो इसी कारण से नाम लो कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो सामान्य व्यक्ति जो है जानते नहीं कि स्वर्ग से कोई फ़ायदा नहीं। लोग सोचते स्वर्ग जाना ही सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो इसलिए कोई किसी भी प्रकार की जो है कारण से अगर नाम लेता है तो हम उसको जो है प्रोत्साहन देते हैं कि नाम करो, ठीक है ना। जी। संसार में जो भी व्यक्ति है, ये विद्यार्थी बैठे हैं, ग्रस्त सामान्य है, तो पहले ये सोचता है कि मुझे इस कार्य से ये फल मिलेगा। इधर भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि कर्मण्य बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि फल की इच्छा मत कर। लेकिन अच्छे से अच्छा विद्वान से विद्वान व्यक्ति कोई भी काम करता है तो वो पहले फल की इच्छा वो कर लेता है।
इस ठीक आसक्ति है, से ठीक है। हम लोग कैसे दूर ठीक है, ठीक प्रभु है। का नाम लेते? भगवान ने गीता में जो प्रारंभ किया, उपदेश प्रारंभ किया, कहाँ से प्रारंभ किया? न त्वेवाहम जातुनासम न तुमने में जनाधिपा। श्लोक संख्या 11 से भगवान ने शुरू किया। तो यहाँ से शुरू किया कि कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सब राजा लोग नहीं थे, और ना कभी ऐसा होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। तो अगर ऐसी बात है तो शरीर के साथ में जो जीव है वो नष्ट नहीं होता है, जीव तो दूसरा शरीर प्राप्त करेगा। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि हम इस जीवन में क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे अच्छी गति प्राप्त हो? तो तब हम जो है मतलब कोई भी काम करें, जैसे नाम लेते हैं, कुछ भी काम करें, तो फिर हम सोचेंगे भाई इस जीवन में हमें कुछ सुख सुविधा प्राप्त हो। तो उसकी बुद्धि जो है इतनी सीमित है कि इतना ही सोचता है कि भाई मुझे सुख सुविधा प्राप्त हो। जिसकी बुद्धि और ज़्यादा तेज़ है तो वो आगे की सोचता है कि अगले जीवन के लिए मैं सोचूं, वे अगले जीवन में हमको स्वर्ग प्राप्त होगा, है ना। तो फिर जिसके पास और तेज़ बुद्धि है और दूरदर्शी है तो वो सोचता है स्वर्ग में फिर पुण्य क्षीण होने से फिर वापस आएंगे, तो स्वर्ग क्यों जाएं, है ना। हम मुक्ति प्राप्त करें, हम मुक्ति प्राप्त, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर लें। जिसके पास और दूरदृष्टि है तो वो फिर सोचता है कि मुक्ति से क्या फ़ायदा, क्योंकि मुक्ति में भी अगर हम कोई कार्य नहीं करते हैं, हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं तो जीव सक्रिय है स्वभाव से, तो हम अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे तो फिर आएंगे। तो मुक्ति होती नहीं ऐसी जिसमें कि आप कोई कार्य ना करें। तो कोई ना कोई कार्य करोगे, तो अगर भगवान की सेवा नहीं करोगे तो माया की सेवा में। तो जिसकी ज़्यादा दूरदृष्टि होती है तो वो भगवान की सेवा मांगता है। तो वो चीज़ जो है मतलब अपनी, हमने पहले से ही बता दिया आपको कि आप ये हरे नाम का जो जप है ये होता है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, ठीक है ना, इससे बढ़कर कुछ नहीं, ठीक है ये। जैसे महाराज जी कोई समाधि चाहता है तो समाधि कैसे करें? कोई समाधि चाहता है, जैसे समाधि, हम कैसे सोचे कि समाधि लगे, हाँ, तो वो कैसे लगे? मतलब समाधि लगे, आप चाहते समाधि लगे। देखिए 2 प्रकार की समाधि होती है, एक निष्क्रिय समाधि, दूसरी सक्रिय समाधि। जो भक्ति योग की समाधि है वो सक्रिय होती है कि आप कार्य कर रहे हैं, आप कार्य करते हैं और उसमें आपकी जो है समाधि होती है। तो भगवान ने गीता में समाधिस्थस्य केशव, अर्जुन ने पूछा भगवान से गीता में, जो समाधि में स्थित है ना, तो उसके क्या लक्षण हैं? समाधिस्थस्य स्थिति किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है, किम प्रभाषेत, किम आसीत, कैसे बैठता है और कैसे चलता है ना। तो समाधि एक प्रकार की तो होती है, भाई योगी हैं वो ध्यान में स्थित हो जाते हैं और बिल्कुल ठूठ की तरह, लेकिन ये समाधि जो है व्यवहारिक नहीं है। कब तक रहोगे आप इस समाधि में, है ना। लेकिन जो व्यवहारिक समाधि है वो गीता में भगवान बताते हैं स्थिर बुद्धि, जो कृष्ण के चरणों में जब उसका मन लग जाता है, तो कुंती महारानी कहती हैं कि हमारा जो मन है आपके चरणों में उसी प्रकार से दिशा में चलता रहे जैसे कि गंगा जी जो है समुद्र की ओर जाती हैं, है ना। तो वो जो है वो समाधि कहलाती है। तो जो भक्त लोग होते हैं तो कृष्ण का हमेशा स्मरण करते हैं। सहान स्तन महच्छिद्रम समोहा साच विप्रमा यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न कीर्तयेत, कि वही जो है सबसे बड़ी हानि है और वही सबसे बड़ा दोष है और वही सबसे बड़ा मोह है और वही सबसे बड़ा भ्रम है कि अगर एक मुहूर्त के लिए या एक क्षण के लिए भी भगवान का आपने गुणगान नहीं किया। तो जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान का हमेशा गुणगान करते हैं। सततम कीर्तयम तुमाम, भगवान का हमेशा कीर्तन करते हैं, है ना। तो भगवान का हमेशा स्मरण करते हैं, है ना। तो उनका मन जो है एक क्षण भी भगवान के चरणों से हटता नहीं है। तो वो समाधि में वो बोलता भी है, वो चलता भी है। तो ये जो है समाधि कलयुग में, ये समाधि है आप वह पा सकते हैं। तो अभी शुरू में ऐसा नहीं हो पाता, आपका दिमाग घर के कामों में जाता है, लेकिन जैसे गोपियाँ थीं
है ना। तो गोपियाँ जो है अपने घर के कामों में लगी हुई भी कृष्ण का चिंतन करती हैं, कृष्ण के चरणों का चिंतन करती हैं। तो ये संभव है ना, कि आप काम करते चलते फिरते उठते बैठते आप जो है कृष्ण का स्मरण कर सकें, है ना। प्रभुपाद जो है पूरी दुनिया में उन्होंने प्रचार किया, और वो कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा समय याद ही नहीं है जब मैं कृष्ण भावना भावित नहीं था, प्रभुपाद बताते हैं, है ना। तो मतलब वो समाधि, तो वो समाधि व्यवहारिक है। आप भगवान के धाम में भी जाते हैं तो भगवान के धाम में निष्क्रिय नहीं बैठते कि आंखें बंद करके अपना बैठे हैं, है ना। ये समाधि व्यवहारिक नहीं है। भगवान के धाम में आप जाते हैं तो भगवान के धाम में भगवान की संगति में रहते हैं, भगवान की सेवा में, भगवान का गुणगान, सब इस प्रकार का जीवन है ना। तो ये जीवन जो है असली समाधि है, ठीक है ना, जिसमें कि कृष्ण के जो है अलावा आप और जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति का चिंतन नहीं करते। जो भक्त है वो हमेशा सोचता है भगवान को कैसे सुखी पहुंचाएं। अभी हमारी जो है उल्टी स्थिति है कि अपनी इंद्रिय की तृप्ति में हम सोचते हैं कि कैसे अपनी इंद्रिय की तृप्ति करें, है ना। और जब कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति, है ना, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, तो वो प्रेम समाधि कहलाती। प्रेम, जब कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा हो तो प्रेम कहलाती है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे काम नाम, और अपनी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा होती है वो काम है। तो अभी हम काम में जो है स्थित हैं, है ना। लेकिन वो जब प्रेम की दशा आती है तो हर समय वो सोते जागते भी जो है वो कृष्ण के बारे में सोचता है, ठीक है ना। ये तो मुझे एक बात याद आई, मुझे एक मेरी माता जी ने जिज्ञासा, तो वैसे बात तो मजाक की है, लेकिन जैसे लोग बोलते समाधि समाधि समाधि, तो ऐसे कोई गुरु था, उसके कई 2 4 5 ऐसे चेले थे, तो वो हमेशा बोलता था कि अब तो मैं समाधि ले लूँगा, मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत कुछ सेवा कर ली, अब तो मैं समाधि करूँगा। तो चेले भी रोज़ गुरु की बात से तंग आ गए, ये रोज़ रोज़ बोलता नहीं, लेता तो है नहीं, इसको एक्चुअल में तो इसको लेना नहीं है, हाँ? और वो आपस में सोचते थे शिष्य की, मैं पीछे बैठूंगा, मटा दी सब, मैं बनूंगा। तो अब एक दिन वो बोलता कि वो इतना खड्डा खोदो मेरी समाधि के लिए, इतना पूरा मतलब डायरेक्शन अपने शिष्यों को बताता था, जो आप बोले ना वो समाधि, आपकी जिज्ञासा जो थी, वो खड्डा खुदा देता, और खुदाने के बाद बोलता देखो उस पर ऐसे आसन लगाओ, ऐसे रखो। तो गुरु का क्षण वो, क्योंकि वो चाहता तो नहीं कि समाधि ले, इस दुनिया को अलविदा करे और ध्यान करके मतलब अपना चेतना को परमात्मा में लगा के जाए। वो बोलता कि फिर ये तो सब ठीक है, लेकिन कुछ खाने पीने के लिए भी वस्तु रखनी चाहिए। तो चेहरे आपस में झगड़ते, गुरु जी एक बार जब समाधि ले ही रहे तो फिर खाने पीने की वस्तु क्यों रखना चाहते हैं। तो बोलते नहीं बोले रखनी चाहिए ऐसे। फिर बोले कि ऊपर ज़्यादा वजन मत रखना, क्या है पता नहीं, मुझे अगर भगवान की आज्ञा हो जाएगी कि नहीं जाओ वापस सेवा करो शिष्यों की, तो मुझे वापस भी आना पड़ेगा। तो शिष्य दुविधा में पड़ गए, ये तो हमको अपना पोजीशन देने वाला नहीं है। तो ऐसे चेले गुरु रहते हैं ना, वहाँ पे समाधियों की बात होती है। कृष्ण भावनामृत की प्रभु जी समझाए, समाधि 24 घंटे कार्य में रहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी बताए, उसको बोलते समाधि। दूसरी बात है जो श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज की कथा आती है। तो समीक मुनि के आश्रम में वो गए, तो वो सचमुच समाधि में बैठे हुए थे, तो परीक्षित महाराज ने उनसे जल मांगा, वो बहुत प्यासे थे। तो इतने पूरी पृथ्वी के राजा और वो उनके आश्रम में आए और जल मांगे, कितनी बड़ी बात है। और सामान्य अतिथि को भी आप जल दो, कोई अगर प्यासा है तो आप जल दो, और वो तो इतने बड़े राजा, और लेकिन वास्तव में वो सच्ची समाधि में थे। तो उन्होंने जो है सुना नहीं, और जो है परीक्षित महाराज को जल नहीं मिला। और परीक्षित महाराज को थोड़ा शंका हुई, और वो राजा हैं तो उनका कर्तव्य है कि वो परीक्षा करें कि भाई ये दिखावा तो नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए मरा हुआ सांप गले में डाल दिया कि अगर झूठी समाधि होगी, मतलब दिखावा कर रहे हैं समाधि का, कि भाई मैं अपना दिखा रहा हूँ कि मैं समाधि में बैठा हूँ इसलिए मैं नहीं सुन रहा हूँ, तो वो सोचेंगे कि भाई कितने बड़े महात्मा हैं, तो वो ये दिखा रहा है। तो मरा हुआ सर्प डाल दिया उनके गले में, लेकिन सचमुच समाधि में थे इसलिए
उन्हें पता ही नहीं चला। तो परीक्षित महाराज चले गए और फिर उनको लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। तो उनका अपराध नहीं था कुछ भी, क्योंकि वो प्यासे थे और ऐसी समाधि अक्सर होती नहीं है किसी की, लेकिन उनकी समाधि सचमुच समाधि थी। तो उनका पुत्र जो श्रृंगी था, तो उसने जब सुना कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल करके राजा चले गए, तो उनको श्राप दे दिया, मृत्यु 7 दिन में मृत्यु हो जाए, ये श्राप दे दिया, है ना। लेकिन श्रृंगी मुनि जो है जब समाधि से वापस आए और जब देखा कि पुत्र रो रहा है, तो उन्होंने अपने पुत्र से पूछा क्या बात है, क्यों। तो फिर उन्होंने पुत्र ने बताया कि आपके गले में राजा मरा हुआ सर्प डाल गया, मैंने श्राप दे दिया। तो वो बहुत उनको जो है दुख हुआ कि अरे इतने बड़े राजा थे, उनको तुमने मृत्यु का श्राप दे दिया, उनको तो हमें पानी देना चाहिए, है ना। ये तो हमसे गलती होगी कि हमने पानी नहीं दिया। तो वो जो है इस बात से पश्चाताप कर रहे थे। तो ये उनका गुण था कि वह पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझे पानी भी देना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं चला, तो वो अपना इस बात का पश्चाताप कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत लोग जो है समाधि का दिखावा करते हैं। तो बहुत लोग समाधि का दिखावा करते हैं, है ना। तो एकांत भजन इसलिए मना किया जाता है, एकांत भजन मत करो। एकांत भजन में फिर क्या होगा कि कोई व्यक्ति आएगा, ओहो कितने बड़े महात्मा हैं, बिल्कुल अकेले रहते हैं, बड़े महात्मा हैं, तो आपके अंदर भी आएगा कि हाँ बड़े महात्मा हैं, तो हम और वो भी ध्यान में यही है कि वो देख रहा है मुझको कि मैं कितना बड़ा महात्मा हूँ और मुझे पता नहीं चल रहा। तो वो सोच रहा है कि मुझे पता नहीं चल रहा, और मुझे पता चल रहा है मैं दिखावा कर रहा हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा। तो ये मैं चाहता हूँ कि भाई तुमको पता ना चले हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा, और मुझे पता चल रहा है कि तुम हो, मुझे देख रहे हो। तो ये समाधि। तो ऐसे लोगों को दंड देना राजा का कर्तव्य होता है। जो राजा होते हैं तो वे जो है धर्मध्वजी उसको कहते हैं, जो दिखावा करते हैं, राजा का कर्तव्य होता है कि ऐसे लोगों को दंड दे। तो ऐसी बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। इसी प्रकार से मौन का व्रत है। तो ये बहुत बड़े महात्मा हैं, 12 साल से मौन रहे हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं। तो सस्ती प्रशंसा इनको मिल रही है कि बिल्कुल बात नहीं करते, बिल्कुल मौन रहते हैं, 12 साल से मौन रहते हैं, अपना खाते पीते मजा करते हैं। ये बात तो इस तरह से कि ये गांव के लोग जो भोले वाले लोग होते हैं, ये मौन रहने वालों को बहुत बड़ा संत समझ लेते हैं कि इतने बड़े संत है, ये बात ही नहीं करते किसी से। अभी तो अमावस्या आई है, इनकी अमावस्या से ये व्रत लिए, तो पूर्णिमा तक बिल्कुल अगली पूर्णिमा तक बात ही नहीं करेंगे। तो ये देखो, आपने मतलब भगवान ने आपको वाणी दी है, तो भगवान का गुणगान करो, है ना, और लोगों को जो है संदेश दो, लोगों को भक्त बनाओ, हैं। इसलिए आपको जो है वाणी मिली है, तो इसका जो है आप सदुपयोग नहीं कर रहे। तो कभी कहा जाता है मौन धारण करो, कि भाई आप बहुत बोलते हो उल्टी सीधी बातें, तो कहा जाता है मौन धारण करो। तो कभी बोला जा सकता है, हमेशा के नहीं कि हमेशा के लिए मौन धारण करो। तो इसलिए कहे कि चुप रहा करो, क्योंकि हमेशा फालतू की बातें बोलते हो तो भाई चुप रहा करो। लेकिन ये लक्ष्य नहीं कि आप चुप रहो, लक्ष्य है कि हम भगवान का गुणगान करें, और भक्तों ने जो है मांगे हमें 1000 मुख मिलें तो हम आपका गुणगान करें, इस तरह से चाहे, है ना। तो इस तरह से जो है एक साधु था, है ना, तो उसने एक राजा को भी पटा लिया, एक राजा को पटा लिया, है ना। तो वो जो है राजा का गुरु बन गया, और उसके शिष्य लोग जो है राजा को बताते बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े महात्मा गुफा में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, गुफा में ही रहते हैं। तो वो अपना गुफा में रहता था, और साल में एक दिन जब गुरु पूर्णिमा आती है तो उनकी जो है सवारी निकालता था राजा। बस साल में एक दिन वो दर्शन देंगे, आप उनकी सवारी निकालो और फिर अपनी गुफा में चले जाएंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। तो बड़ा मतलब सम्मान वो प्राप्त कर रहा था। अब बात ये हुई कि एक सच्चे महात्मा राजा के पास आए। तो जब बात हुई कि भाई तुम्हारे गुरु कौन है, बोले हमारे गुरु तो वो हैं जो कि बात ही नहीं करते, कुछ बताते ही नहीं हैं, बस उनकी जो है हम गौर पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी सवारी निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसकी अब इस बार जो है कोई नहीं जाना उसकी सवारी निकालने के लिए, गुरु पूर्णिमा आएगी कोई नहीं जाना। अब जो है राजा ने बात मान ली,
तो अब वो जो है गुरु पूर्णिमा आई, बहुत जनता आती थी उससे सवारी निकालने के लिए, और वे महात्मा जी निकलेंगे गुफा से और रथ में बैठेंगे, दर्शन देंगे और उनकी सवारी निकलेगी। तो जो है अब कोई आए नहीं, कोई नहीं, तो बहुत देर हो गई, कोई नहीं आया। अरे कोई नहीं आया, अब चिंता होगी, कोई नहीं आया। हैं, गुफा से बाहर निकले, कोई नहीं आया, तो पेड़ में चढ़ा, कोई नहीं आया, और ऊपर चढ़ा, शायद और दूर से दिखाई दे, तो कोई नहीं आया, और ऊपर चढ़ा, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, गिर गया, मर गया। तो वो जो सच्चे महात्मा थे, राजा को कहा कि ये गुरु जो है इसी के बल पर जिंदा था वो, किसको मान सम्मान मिले। तो ये समाधि का ये मतलब है। आजकल कलयुग में समाधि जो है बस यही है, दंभ का युग है, हैं, ये दंभ का युग है, ये हैं, कला और दंभ का ये युग, दंभ प्रधान कला प्रधान युग है। जो जितना जो है बनाता है अपनी बातें, है ना, या बस मौन धारण करेगा या समाधि करेगा, तो लोग सोचें भाई बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े महात्मा, तो सस्ती प्रशंसा प्राप्त होती है। ठीक है, धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सीता मित्र प्रभु जी की जय। गुरु जी के लिए 3 हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, सब लोग अपना हाथ ऊपर उठाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसके चिता में तो तू की जय। हरे लो प्रसाद ले लो।